हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार रन क्लासेस पोरी में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिंदी 2023। जो महत्वपूर्ण आपके गद्यांश है उन पे आधारित मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण गद्यांश। तो बोला गया है कि अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। ठीक है, हो उठा यहाँ पे। मन में भय स्वर्ण सपन जिनसे जीवन का आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। तो इसमें आपको बताना है कि क्या क्या बताना है। मैं आपको प्रश्न भी इसके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा गया उपयुक्त, ठीक है ना, ये पूछा गया उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो इसमें देखकर बताना है कि ये गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो आपका मृणालिनी आ गया। तो मृणालिनी आपका किसमें था? आपका ये पात्र कौन सा है? ठीक है, जो कुछ ना होना था वह हो चुका। ठीक है, तो आप इसका समझ पा रहे होगे, ये मंत्र नाम के पाठ से है कि नहीं। ये कौन से पाठ से? आपके मंत्र के नाम से पाठ से। और मंत्र के लेखक कौन है? मंत्र पाठ के लेखक कौन है? तो आप सब जानते हो कि माननीय श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं, है कि नहीं। मुंशी प्रेमचंद जी आपके इस लेखक के इसके लेखक हैं। पाठ का नाम है मंत्र और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो ये आपका पहले का मिल गया क्या? पाठ का नाम मंत्र और लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो इसका मिल गया आंसर। बोला गया रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये वाला जो रेखांकित अंश आप देख पा रहे हो, ये वाला, इसकी आपको व्याख्या बतानी, ये चल रहा है। ठीक है, ये सब इसकी आपको व्याख्या बतानी है। कहाँ तक? यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या बतानी। क्या मन में वह स्वर्ण सपन जिनसे जीवन का आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। तो इसमें बताना है इसका जो है क्या है। ठीक है ना, इसका आपको क्या बताना है, इसको आपको क्या बताना है। जैसा कि आप तो एक बार व्याख्या बतानी है जो आपकी रेखांकित है। तो क्या हो जाएगी इसमें मृणालिनी जो है, इसमें जो व्याख्या जो आप लोग करते हो ना, उसमें आगे और पीछे का आप लोगों को दोनों बताना पड़ता है। तो इसमें जो है मृणालिनी कहती है कि हृदय की संपन्न जो जितने भी इच्छाएं थी वो क्या हो गई, वो पूरी होने से पहले ही क्या हो गई, इसमें खत्म हो गई। मृणालिनी जो थी वो कैलाश के बारे में बता रही है कि कैलाश का जीवन था, क्या हो गया, सांप ने डस लिया, इससे क्या होगी उसको, सांप ने डस लिया, इसके कारण उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसी के चिंतित होकर मृणालिनी कह रही है कि उसकी जो हृदय की जो मृणालिनी जो क्या थी, उसकी क्या थी, मित्र थी, एक दोस्त थी। मृणालिनी के कहने पर ही जो है कैलाश ने उसको सांप को दिखाने के लिए बोला था। बार बार मना करने पर कैलाश के तब मृणालिनी नहीं मानी, वो यही बोल देती कि मैं बाद में आपको कल दिखा दूंगा। ठीक है, तो मृणालिनी नहीं मानी। मृणालिनी के कहने पर ही कैलाश ने उसे सांप को दिखाया। तभी एक शरारती इंसान मिल गया, इंसान था, उसने बोला कि सांप के दांत तोड़ दिए होंगे। तो कैलाश को मृणालिनी जो है बार बार मना कर रही थी कैलाश को, लेकिन कैलाश नहीं माना और उसने दांत दिखाने के चक्कर में सांप को दबा दी गर्दन, जिससे सांप जो हो गया क्या, क्रोधित हो गया। इसीलिए सांप ने क्या किया, कैलाश को डस लिया। तो उसी के बारे में मृणालिनी जो है कहती है कि मृणालिनी की जो समस्त इच्छाएं थी वो पूरे हुए बिना ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। वह अभी क्या था, वो किसने उम्र का था, मात्र 20 वर्ष का ही तो था। जीवन का जो विशाल सागर उसके सामने था, जिनसे खुशियों की लहरें थी, क्या हो रही थी, उठ रही थी। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है ना, जिससे जीवन का आनंद स्रोत बना हुआ था। यहाँ तक हो गया क्या, अभी पूरे हो गए, ये पूरे नहीं हुए थे ना। तो उसके जो प्रकाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अनगिनत तारे आनंदमग्न हो जल के ऊपर क्या कर रहे हो, नाच कर रहे हो। ठीक है ना, ये लिखा जल तारिका मंडित, यानी कि
ये लिखा है, क्या लिखा है, नाच कर रहे हो सागर के आमद में बाहर के लूटते हुए, तो जो है नौका के ऊपर कैसे कर रहे हो कि नाच कर रहे हो, ठीक है ना। और क्या लग रहा है, कैलाश उस आनंद सागर में नौका विहार करता हुआ क्या हो गया हो, अचानक उनकी जीवन नया क्या हो, सागर में डूब गई हो, ठीक है ना। ये लिखा ना, सागर में डूब गई हो, ये लिखा है आपका, देख लीजिए, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड होते हैं, कुछ बनाना पड़ता है, कुछ अपनी तरफ से लिखना पड़ता है, ठीक है। और क्या होगा, इस समय वह सब कुछ हो गया जो क्या होना था, नहीं होना चाहिए था, अर्थात वह युवा था जिससे सभी अभी क्या था, उसे जीना चाहिए था, जिससे जीवन के सुख ऐश्वर्य भोगने चाहिए थे। अनहोनी के कारण क्या हो गया, वो कैलाश जो है मृत्यु का शिकार हो गया था, कैलाश को सर्प ने डस लिया था। तो आपको इस रेखांकित अंश की व्याख्या बतानी, तो कैसे आपको बतानी है, मैंने अपनी भाषा में इसको बताया। आपको अगर पेपर में लिखना है तो इस तरह से लिखोगे कि क्या था, आपकी मिलाने की समस्त इच्छाएं पूरी हुए बिना ही समाप्त हो गई। भाई अभी केवल 20 वर्ष का ही तो था, जीवन का विशाल सागर अभी उसके सामने था, जिसमें खुशियों की लहरें उठ रही थी। उन लहरों पर झिलमिलाते तारों अर्थात मन की अभिलाषाओं का प्रकाश पड़ रहा था। उनके प्रकाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत तारे आनंद मग्न हो जल के ऊपर नाच रहे हों। कैलाश उस आनंद सागर में नौका विहार करता हुआ अचानक अपनी नया जीवन सागर में डूबा बैठा था। इस समय वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, अर्थात वह युवा था जिसने अभी जीना चाहिए था, जिससे जीवन के सुख ऐश्वर्य भोगने चाहिए थे। अनहोनी के कारण मृत्यु का क्या हो गया, शिकार हो गया। ये पूरी इस रेखांकित अंश की क्या है, व्याख्या है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हो, ठीक है ना। अभी इस वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यही इसकी व्याख्या है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में कई बार पूछी गई है, ठीक है ना। इसको इम्पोर्टेंट करके डाल लीजिएगा 2023 के लिए। तो इसमें आप दूसरा क्या था, कुछ ना होना था, कुछ ना होना था हो चुका, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा गया है कि क्या पूछा गया, इसमें यही पूछा था कि जो कुछ होना था हो चुका, ठीक है ना। यहाँ क्या था, जो कुछ, जो कुछ, ठीक है। यहाँ था आपका जो कुछ, ऐसे करके जो कुछ ना होना था हो चुका का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। डॉक्टर चड्डा और झाड़ फूंक करने वाले दोनों के अनुसार इन पृथक पृथक अर्थों को स्पष्ट कीजिए। तो झाड़ फूंक वाला था, ठीक है, उसका क्या मतलब था। और डॉक्टर चड्डा क्या था, कैलाश का पिताजी थे, वो बहुत ही बड़े डॉक्टर थे, ठीक है ना। और झाड़ फूंक वाले में इसमें आपको बताना है कि जो कुछ ना होना था हो चुका, दो अर्थों में इसका प्रयोग कीजिए। तो ये झाड़ फूंक के बारे में तो इसका मतलब ये था कि झाड़ फूंक करने वाले के कहने का अर्थ ये था कि सांप के काटने से कैलाश की जो मृत्यु थी लिखी थी वह हो चुकी है। और डॉक्टर चड्डा के अनुसार जो कैलाश की मृणालिनी के साथ शादी होनी चाहिए थी, ठीक है। डॉक्टर चड्डा थे, उसके पिताजी कैलाश के, वो चाहते थे कि जो कैलाश की शादी किसके साथ हो, मृणालिनी के साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्या होगा, वो उसका शादी नहीं हुई और क्या हो गया, इसका उसका क्या हो गया, विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। तो यही चीज हमने लिखी है कि जो होना था हो चुका। झाड़ फूंक करने वाले के ये कहने का अर्थ था कि सांप के काटने से कैलाश की मृत्यु लिखी थी वह हो चुकी है, जबकि डॉक्टर चड्डा के अनुसार कैलाश की मृणालिनी के साथ शादी होनी चाहिए थी जो कि अब नहीं होगी। अतः जो होना था वह ना होकर उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपको तीनों प्रश्न बता दीजिए। आपके जो नंबर आते हैं 3 दूनी 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। 3 प्रश्न होते हैं आपके आ और बा और सा में, और तीनों प्रश्न कितने कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर का ये होता है, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, तभी बनता जाके आपका 6, 2 + 2 + 2 बराबर 6 नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो आपको इसी तरह से आंसर भी देना है, ठीक है ना। तो वीडियो को कर दीजिए शेयर